हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिमा द आर्ट। तो गाइस, अभी हम एक बहुत ही सिंपल सी मेहंदी डिज़ाइन को क्रिएट करने वाले हैं। तो गाइस, जो भी अभी मैंने फ्लावर को क्रिएट किया है इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं थी। और अभी मैंने इसको क्रिएट करने के लिए एक सर्कल के ऊपर हम्स को क्रिएट किया है। और फिर आप देख सकते हो जो लीफ मैंने क्रिएट किया हुआ है या फिर फ्लावर का शेप कह सकते हो, उसके ऊपर मैं ढोल और शहनाई को क्रिएट कर रही हूँ, जो कि एक ब्राइडल एलिमेंट होता है। और इस जगह पे आप कैरी भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बट मुझे कुछ मिक्स मिक्स सा डिज़ाइन चाहिए था, तो इसलिए मैंने ढोल शहनाई को यूज़ किया है। उसके बाद मैं इधर पिकॉक को क्रिएट कर रही हूँ। और पिकॉक को क्रिएट करने के बाद मैं उसकी फीलिंग्स को कुछ डिफरेंट रखना चाहती थी, जिसके लिए मैंने अंदर अभी आप देख सकते हो बहुत ही छोटे साइज़ के हम्स को क्रिएट किया। और आउटर जो भी स्पेस है वहाँ पे मैंने उसको बहुत प्रॉपरली फोल्ड किया हुआ है। और जो ढोल शहनाई के बगल में स्पेस था वहाँ पे मैंने उसको एक सर्कल के ऊपर डॉट्स रखा हुआ है। और जो हमारा लोअर लेयर है उसके बाद मैंने उसको एक लाइन के हेल्प से जो भी स्पेस बचा था वहाँ पे स्टॉक्स यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी बेसिक्स जो एलिमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी स्पेस अगर कवर करना है तो। और अगर आपको मतलब जो ये भी हमने ढोल को या फिर शहनाई को क्रिएट किया हुआ है, तो इसमें आप कई तरीके से फिलिंग्स कर सकते हो। बट या तो फिर आप आउटर लेयर को बहुत अच्छे से डार्क कीजिए, देन अंदर को बहुत लाइट रखिए। तो मैंने एक को बाहर से डार्क किया हुआ है और एक को अंदर से डार्क किया हुआ है। बट आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ही क्लियरली उसको बनाइएगा, बहुत आराम आराम से, क्योंकि अभी क्या है कि गर्मी का मौसम चल रहा है। गर्मी का मौसम तो बहुत ही ज़्यादा मेहंदी स्प्रेड होती है। तो पहले आप एलिमेंट्स को क्रिएट कीजिएगा, वापस उसमें फिलिंग करिएगा, जिससे आपकी मेहंदी फैलेगी नहीं। और ये सबको करना चाहिए आई थिंक, क्योंकि आप अगर बिगनर हो, आपको मेहंदी लगानी नहीं आती है, पर फिर भी मोस्टली लोग करते क्या है कि मेहंदी लगाते जाएंगे साइड से और उसको फिल करते जाएंगे। बट मुझे लगता है कि पहले आपको एक बार डिज़ाइन को क्रिएट कर लेनी चाहिए। और जितने टाइम में आप पूरे डिज़ाइन को क्रिएट करोगे ना, उतने टाइम पे जो आपने स्टार्टिंग में डिज़ाइन को क्रिएट किया है वो अच्छे से सूख जाता है, जिससे आप उस पर ईज़िली हाथ रख के मेहंदी लगा सकते हो। जैसे बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आता है कि मतलब मेहंदी मेरे हाथ में लग जाती है किसी और को लगाते टाइम, तो आप इन बातों का ध्यान रखिए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और अभी यहाँ पे मैं शहनाई को क्रिएट कर रही हूँ, और शहनाई का यहाँ पे पूरा शहनाई नहीं दिख रहा है, तो हाफ़ ही शो हो रहा है। तो आप देख सकते हो जो भी मैंने यहाँ पे पेयर्स को क्रिएट किया हुआ है। और वापस मैंने दो डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स को किया हुआ है। और उसके बाद अभी हम यहाँ पे कुछ लीफ के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं। और जो हमारा फ्लावर है उसके अंदर मैं शेडिंग कर रही हूँ। गाइस, मैं शेडिंग तो मोस्टली ब्रश से करती थी, मैं ब्रश लेके भी बैठी थी, पर अभी ब्रश मेरा ले जाके कोई नीचे रख दिया, तो मुझे कौन से ही करना पड़ा। बट कौन से भी शेडिंग अच्छी हो जाती है मेरे से, पर मुझे ब्रश वाली ही पसंद है, क्योंकि वो स्टेन थोड़ा डिफरेंट आता है। और अभी आप देख सकते हो जो भी मेरा लीफ है उसको मैं वापस डार्क कर रही हूँ। शेप तो मैंने पहले दिया हुआ था। और गाइस, आप देख सकते हो जो हमारी डिज़ाइन है उसमें ऑलमोस्ट मतलब जो भी हमारा है वो बहुत क्लियर शो हो रहा है। और लीफ को मैं यहाँ वापस सेम टाइप से ही क्रिएट करना चाहती थी, बट वो मेरा हाथ ना सिर्फ एक टाइप से मतलब मूव नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगा हुआ था। तो मैंने उसको फिल कर दिया, क्योंकि स्पेस भी था और मुझे लीव चाहिए और कुछ डिफरेंट भी क्रिएट हो गया। तो मेरा प्लान कुछ और था, बट लास्ट मोमेंट वो होता कुछ और ही क्रिएट। तो अभी जो भी स्पेस बचा था वहाँ पे मैं कुछ बेसिक से फ्लावर्स के पेटल्स को क्रिएट कर रही हूँ। और यहाँ पे आप शेडिंग कर सकते हो, छोटे साइज़ के हम्स को क्रिएट कर सकते हो, या फिर नॉर्मल साइज़ के हम्स को भी क्रिएट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और जो आउटर लेयर है उसको मैंने डार्क किया थोड़ा। और यहाँ पे जो भी स्पेस बचा हुआ है यहाँ पे मैं कुछ डॉट्स को रख के उसके ऊपर कुछ बड़े डॉट्स को रख रही हूँ।
कि काफ़ी अच्छा दिखता है। वैसे अगर आपके हाथ में कहीं स्पेस है या फिर कुछ लोगों की कंप्लेन होती है कि उनको पूरा भरा-भरा डिज़ाइन चाहिए, तो आप ये इसको यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जो कि डिज़ाइन के बाद हाथ को प्रॉपर फिल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जो हमारे डिज़ाइन है वो मैं पूरे फिंगर्स में नहीं अप्लाई करने वाली हूँ, सिर्फ मैं 3 फिंगर्स में ही मैंने डिज़ाइन को लगाऊंगी। आप चाहो तो मतलब सारे फिंगर्स में अप्लाई कर लीजिएगा। सेम डिज़ाइन या अल्टरनेट करके आप ट्राई कर सकते हो, आपकी पर्सनल नीड के ऊपर डिपेंड करता है। और जो हमारा फ्लावर का पेटल है उसमें आप देख सकते हो मैंने बहुत ही लाइट शेडिंग रखी हुई है। और जो मेरा अपर मतलब फिंगर ऑफ टिप है उस पर मैं कुछ डिफरेंट क्रिएट करना चाहती थी। तो फिर लास्ट मोमेंट पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था। और मेजर प्रॉब्लम ये था कि वो एक सीक्वेंस से पोर्स फ्री नहीं थे ना, उसमें फ्लावर्स था, या तो फिर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रिएट कर सकती थी। तो मैंने किया क्या है कि अभी बहुत थिन लाइन को लिया हुआ है और साइड में मैंने बहुत मतलब डार्क किया हुआ है साइड में। और जो थिन लाइन था वो ज़रूरत से ज़्यादा थिन था। तो फिर मुझे थोड़ी क्रिएटिविटी सूझती है और मैंने उसमें अपना सारा दिमाग लगा के मुझे लगा मुझे कुछ और भी करना है, तो मैंने उसमें कुछ डॉट्स को रखे। डॉट्स की साइज़ मैंने बहुत छोटी रखी है जिससे कि अगर वो बहुत अजीब भी लगे तो आपके पास ऑप्शन हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ वो नॉर्मल लग रहा है, अगर आप उस पर बड़े डॉट्स रखते हो तो वो और भी अच्छा दिखेगा। तो बेसिकली आप ट्राई कर सकते हो, बट अगर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से गड़बड़ भी हो जाती है उस चक्कर में। देखो मैंने बहुत छोटे डॉट्स रखे हैं। और अगर आप डॉट्स को बड़े रखोगे ना तो अच्छा नहीं दिखेगा। रीज़न क्या है कि साइड में ऑलरेडी डार्क एलिमेंट्स हैं।